दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले मेरी गुजारिश ये है कि जिन लोगों ने इसको अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है वो आगे ग्रुप्स में या और लोगों को शेयर करें ताकि इस वीडियो को हम बहुत ज़्यादा दूर तक पहुंचा सकें। अभी इस हफ्ते बहुत सी घटनाएं घटी हैं, लेकिन हम कुछ चुनिंदा घटनाएं लेंगे। उसमें सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि जो आपके पास जानकारी नहीं होगी उसके बारे में कहना चाहूँगा कि अब यहाँ पर 2 फुट लंबा 2 फीट चौड़े इस तरह के नोट करेंसी हमारे यहाँ छपेगी। तो लेकिन इसके बारे में बाद में बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं जो आज एक नई डेवलपमेंट हुई है। प्रधानमंत्री मोदी, ऋषि सुनक जो है नए प्रधानमंत्री जो है ब्रिटेन के, उनसे बाली में मुलाकात कर सकते हैं और फ्री ट्रेड के ऊपर कोई ना कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं। इससे दोनों ही देशों का बहुत फायदा होगा और आने वाले समय में दोनों को ही लाभ होगा। लेकिन इस ऋषि सुनक के जो प्राइम मिनिस्टर बनने पर एक हंगामा मचा पड़ा है, उसके बारे में एक नजर डालनी जरूरी है। पाकिस्तान वालों ने क्लेम कर दिया है कि वो गुजरांवाला में उनके फोर फादर्स थे, तो इसलिए वो पाकिस्तानी है, वो हमारा बंदा है। हमारा बंदा जो है प्राइम मिनिस्टर बन गया है। तो इन पाकिस्तानियों को तो खैर अकल नाम की कोई चीज होती नहीं है। उनको मालूम नहीं कि जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, अभी भी जब वो शपथ लेंगे तो वो गीता पर ही हाथ रखकर शपथ ले रहे हैं। तो और उनकी वाइफ जो है अक्षता, वो भी हिंदू धर्म की है, और उनके जो ससुर हैं वो जो है नारायण स्वामी इंफोसिस के, वो उसके एक बिजनेस पार्टनर भी हैं और एक जबरदस्त हिस्सेदार भी हैं। तो ये चीजें उनको समझ आती नहीं है। वो कहीं ना कहीं कोई रास्ता ढूंढते रहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जीवन में, एक चिराग जल जाए, लेकिन चिराग जलेगी नहीं, चिराग की जगह तहमत जल जाएगी और कुछ भी नहीं होने वाला। तो दोस्तों, अभी ऋषि सुनक के आने से भारत और ब्रिटेन के जो संबंध हैं वो एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, और कई तरह के समझौते, जिसमें डिफेंस से रिलेटेड समझौते, जिसमें व्यापार से रिलेटेड समझौते होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। और सुनक जो है वो पहले कोविड के टाइम पर अपनी जो व्यवस्था करने की और चीज़ों को संभालने की जो खासियत है, जो उनके अंदर एक जज्बा है, उसको वो दिखा चुके हैं। और अब वो प्रधानमंत्री के तौर पर पूरे देश को, जो ब्रिटेन डूब गया है, जो ब्रिटेन बिल्कुल पिछड़ गया है, जिसकी आर्थिक दशा बहुत खराब है, उसको संभालने जा रहे हैं। ये भी सुनने में आया है कि शायद प्रधानमंत्री मोदी भारत की तरफ से उनको $10 मिलियन की मदद देकर उनकी अर्थव्यवस्था को उठाने का काम कर सकते हैं। लेकिन इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी अभी तक सरकार की तरफ से नहीं दिखाई गई है। और दूसरी तरफ इधर लोग हैं जो कांग्रेसी, खास तौर पर शशि थरूर और चिदम्बरम साहब, वो तो कह रहे हैं कि देखिए वहाँ पर एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर बन गया तो यहाँ भी एक मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। यहाँ पे भी जो अकलियत के लोग हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए। उनको ये अकल शायद उनकी घास खाने चली गई है कि प्राइम मिनिस्टर अपने कर्मों से बनता है, अपने काम से बनता है, कुछ करके दिखाता है तब बनता है, उसके पीछे मेजॉरिटी होती है तब बनता है। प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है कि कोई लड्डू है, आज तुमने खाया है तो कल दूसरा खाएगा। तो इस तरह की बेवकूफाना हरकतें कर रहे हैं। और दूसरे हमारे एक भाईजान हैं, वो ओवैसी साहब, वो तो आंखें बंद करके ऐसे कुछ भी बोलते हैं। तो उन्होंने कहा है कि भारत में जो है एक बुर्के वाली जो है खातून प्राइम मिनिस्टर होनी चाहिए। यानी जब वो किससे मिलने जाएं तो बुर्के में जाएं, जब वो स्पीच दें तो बुर्के में दें, और जब वो कोई बड़ी, कहते हैं संस्था जैसे यूएनओ वगैरह में जाएं तो वो बुर्के में जाएं। तो ये अजब अजब किस्म के शगुफे छोड़े जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी इसमें जुट गई है।
वो भी चाहती है कि ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए। अब एक मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर बन जाना चाहिए। अरे भाई, मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर बनने से किसने रोका है? प्रेसिडेंट तो यहाँ बने ही हैं पहले। आप उस तरह के काबिल लोगों को आगे लाइए, कुछ काम करिए, कुछ दिखाइए दुनिया को, तो आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन ओवैसी साहब को ये सब कुछ नहीं दिखाई देता। उनकी पार्टी में खुद में अगर किसी ने पूछ लिया था कि आप अपनी पार्टी में पहले बुर्के वाली एक लेडी को अध्यक्ष बना दीजिए, आप हट जाइए, पहले वहां से तो शुरुआत कीजिए। फिर वो जब वो बड़े बड़े जलसों को संबोधित करेंगी तो वो बुर्का पहन के करेंगी, तब आएगा मजा, तब देखा जाएगा कि क्या होता है। तो इस तरह से अलग अलग किस्म के छल प्रपंच और भारत को कहीं ना कहीं छेड़ने या सरकार को कहीं ना कहीं इधर उधर हिलाने या परेशान करने का कोई ना कोई मौका ये लोग ढूंढते रहते हैं और उसी काम में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ एक हमारे यहाँ बाजीगर है, बहुत जबरदस्त बाजीगर। वो ऐसे पलटू, ऐसे खिलाड़ी, ऐसे राजनेता हैं जिनको देख के भगवान भी हाथ जोड़ दे कि भैया ये मैंने समाज में क्या छोड़ दिया। तो ये है मिस्टर केजरीवाल। केजरीवाल साहब ने गुजरात इलेक्शन के चक्कर में एक नया शगुफा छोड़ दिया। उन्होंने कहा इधर गांधी की तस्वीर होगी, इधर बीच में एक लाट होगी अशोक की, और इधर जो है लक्ष्मी गणेश की होगी, क्योंकि सभी हिंदू जो है लक्ष्मी गणेश को पूज रहे हैं और लक्ष्मी गणेश की पूजा करने से देश तरक्की करेगा और देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ वो ये बात नहीं कर रहे कि इससे स्कूल बन जाएंगे या कॉलेज बन जाएंगे या मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे, जो उन्होंने कुछ नहीं किया। उस ढकोसला जो है दिल्ली में, उनका सब सामने आ गया। वो सिर्फ गुजरात का खेल खेलने के चक्कर में, हिंदुओं को वोट इकट्ठा करने के चक्कर में लगे हुए हैं। और जबकि वो साथ में ये भी कहते हैं, मेरी नानी ने जब अयोध्या में मंदिर बन रहा था तो उन्होंने देखा था और उन्होंने कहा कि देखो मस्जिद तोड़कर मंदिर बना दिया है, मैं तो कभी भी मंदिर में पूजा नहीं करूंगी। अब उसी मंदिर में वो नाक रगड़ने जाते हैं, उसी मंदिर में वो, मतलब उनके बारे में बात करना तो कमाल है। अब वो कहते हैं कि लक्ष्मी गणेश का होगा, तो भैया गुरु नानक जी का क्यों नहीं होगा, गुरु गोविंद सिंह जी का क्यों नहीं होगा? चित्र तो सबके ही होने चाहिए ना। और इधर अपना यीशु भगवान जो है उनका क्यों नहीं होगा, और अम्बेडकर साहब का क्यों नहीं होगा, और जो 33 करोड़ देवी देवता हैं उनका क्यों नहीं होगा, महावीर का क्यों नहीं होगा, महात्मा बुद्ध का क्यों नहीं होगा? तो इस तरह से एक बड़ा नोट 2x2 का, जिसमें सारे देवी देवता होंगे, अब आपको आगे देखने को मिलेगा। केजरीवाल साहब की ये जो है एक नई उपज उन्होंने अपने दिमाग की सामने रखी है। तो आप जैसे पहले पोस्टर ले जाते थे हम स्कूल के लिए, तो उसी तरह से अब आप नोटों के बंडल ले जाएंगे और बड़े बड़े बंडल खोलेंगे, ये लो जी 500 का, ये लो जी 50 का, ये लो जी 200 का, और उसमें अलग अलग चित्र बने होंगे भगवानों के, और एक तरफ मक्का की तस्वीर भी होगी। तो इस तरह से ये पूरा एक आडंबर जो केजरीवाल रच रहे हैं, उसने एक हलचल सी मचा दी है। मतलब ये नालायकी की वो हद है जिसपे बात करने में भी शर्म आती है। मतलब ये कैसा व्यक्ति है ये? झूठ बोलने में अगर दुनिया में अवार्ड बंटना शुरू हो जाए तो उससे बड़ा झूठा आदमी आपको इस पृथ्वी पे नहीं मिलेगा। तो इस तरह की ऊल जलूल तरह के अपने वक्तव्य देना और सलाहें देना, कि हम मोदी जी को चिट्ठी लिखेंगे, मोदी जी को कहेंगे गणेश लक्ष्मी का, तो मोदी जी कह देंगे कि भैया फिर 33 करोड़ देवी देवता और बाकी धर्मों के सबके लोगों के चित्र लगेंगे, अब कर लो क्या करोगे। अब मैं तो 2x2 का बता रहा हूं, हो सकता है 4x4 का नोट बन जाए। तो 4x4 का नोट जो है कितना बड़ा होगा, आप अंदाजा लगा लीजिए। तो उसको आप बंडल को लेके चलेंगे कि जी मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ। तो ये इस तरह का तमाशा हमारे देश में हो रहा है। तो दोस्तों इन सब पे नजर रखिए, और इनकी जो
दिमाग की जो एक नस जो होती है ना, जिसमें अकल का थोड़ा खून जाता है, तो वो जो है वो दब गई है। तो उस पे जरा ध्यान रखिए और इनकी बातों को ज्यादा गौर से ना सुनिए और अपने काम में लगे रहिए और कहते रहिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।